Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding vectors. First we will discuss about what is vector. A vector is a living organism that transmit an infectious agent from an infected animal to a human or another animal. वेक्टर क्या होता है? ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ये इन्फेक्शियस एजेंट को एक एनिमल के अंदर से ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट करेगा या फिर उस को जो भी इन्फेक्शियस एजेंट होगा उसको दूसरे एनिमल के अंदर ट्रांसमिट करेगा. Vector are frequently arthropods such as mosquitoes, ticks, flies, fleas and lice. जो vectors होते हैं frequently क्या रहते हैं? ये arthropods ग्रुप के रहते हैं और ये क्या हो सकते हैं जैसे कि mosquitoes हो गया, ticks हो गया, flies हो गया, fleas हो गया और lices हो गया, ये हो सकते हैं. नेक्स्ट वन, डिजीज़ ट्रांसमिट बाय वेक्टर्स आर कॉल्ड वेक्टर बोर्न डिजीज. जो डिजीज़ ट्रांसमिट होती हैं वेक्टर के थ्रू इनको हम क्या कहते हैं? वेक्टर बोर्न डिजीज़ कहते हैं. मैनी वेक्टर बोर्न डिजीज आर जूनोटिक डिजीज, दैट इज डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन्स. जो मैनी वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती हैं ये इनको हम जूनोटिक डिजीज़ के जैसे इनको हम क्लासीफाई करते हैं. जैसे कि हो गया डिजीज़ दैट कैन बी ट्रांसमिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन. जो डिजीज़ कंडीशन जो कि क्या होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में एनिमल और ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जूनोटिक डिजीज़. जैसे कि वेक्टर बोर्न डिजीज़ को जूनोटिक डिजीज़ में भी क्लासीफाई किया गया. दीज इंक्लूड फॉर एग्जांपल लाइम डिजीज़, टिक बोर्न डिजीज़, इंसेफेलाइटिस, वेस्ट नील वायरस, लीशमोनियासिस एंड क्रीमेन कॉन्गो हीमोरेजिक फीवर. जैसे कि एग्जाम्पल में लाइम डिजीज़ हो गया, टिक बोर्न डिजीज़ हो गया, वेस्ट नील वायरस हो गया, लीशमोनियासिस हो गया, क्रीमेन कॉन्गो हीमोरेजिक फीवर हो गया. इनको ये साथ में वेक्टर डिजीज़ तो है, साथ साथ में ये जूनोटिक डिजीज़ भी हैं. नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं? कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इनसाइड द होस्ट. ये क्या करते हैं? इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये इनसाइड द होस्ट के अंदर मतलब इतना कैपेबल होते हैं कि इनसाइड द होस्ट के अंदर ये रेप्लिकेट कर सकते हैं. हैव कंपैटिबल रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर इंसर्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. इनका क्या रहता है? इनका कंपैटिबल रिस्ट्रिक्शन साइट रहता है. ये क्या करते हैं? ये डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर ये इंसर्ट कर जाते हैं. कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस रेप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट. ये कैसे ऑटोनोमस रेप्लिकेशन के लिए होस्ट के अंदर ये इनसाइड द होस्ट के अंदर ये क्या कर जाते हैं? रेप्लिकेट कर जाते हैं. ये इतने कैपेबल होते हैं. स्मॉलर इन साइज एंड एबल टू इनकॉर्पोरेट लार्जर इंसर्ट साइज. ये क्या रहता है? ये बहुत छोटे साइज में रहते हैं लेकिन ये क्या करते हैं? ये इनका जब ये अंदर घुसते हैं तो इनका क्या करते हैं? ये अपना साइट इंसर्शन जो होता है वो क्या करते हैं? लार्जर रखते हैं. हैव ए सिलेक्टेबल मार्कर फॉर स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म. इनका क्या रहता है? ये सिलेक्टेबल मार्कर जो होता है अगर हमें स्क्रीनिंग टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाए कि मॉस्किटो ने काटा है या फिर फ्लाइज का इन्फेक्शन है तो इनका कैसा रहेगा? रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म रहेगा और ये इनका सिलेक्टेबल मार्कर रहेगा कि ये हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? वेक्टर बोर्न डिजीज आर इन्फेक्शियस ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड आर्थ्रोपोड स्पीसीज सच एज द मॉस्किटोज, टिक्स, ट्रियोटोमाइन, बग्स, सैंड फ्लाइज. जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती है कि किससे ट्रांसमिट होती है? आर्थ्रोपोड स्पीसीज से ट्रांसफ़र होती है. जैसे कि मॉस्किटोज हो गया, टिक्स हो गया, ट्रियोटोमाइन हो गया, बग्स जो है सैंड फ्लाइज वगैरह इनके थ्रू ये ट्रांसमिट होती है. नेक्स्ट वन, पोर्टल ऑफ एंट्री. पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है? द पोर्टल ऑफ एंट्री रिफर्स टू द मैनर इन विच अ पैथोजन इंटर्स ए ससेप्टेबल होस्ट. ये पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होती है? इसके अंदर जो भी पैथोजन जो होगा जो कि डिजीज कॉजेटिव एजेंट है ये क्या करेगा? ससेप्टेबल होस्ट के अंदर ये एंट्री करेगा. द पोर्टल ऑफ एंट्री मस्ट प्रोवाइड एक्सेस टू टिश्यू इन विच द पैथोजन कैन मल्टीप्लाई और ए टॉक्सिन कैन ग्रो. इसमें क्या करेगा? जो भी पोर्टल ऑफ एंट्री होती है ये एक टिश्यू को क्या प्रोवाइड करती है? एक एंट्री प्रोवाइड करती है जिसके अंदर जो एजेंट होता है पैथोजेनिक एजेंट होता है ये वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और जो पैथोजन होता है वो क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है और अपनी टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ाता है. वेक्टर बोर्न डिजीज आर इन्फेक्शियस ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड आर्थ्रोपोड स्पीसीज. जो वेक्टर बोर्न डिजीज होती हैं इन्फेक्शियस रहती हैं. ये क्या होती हैं? ये जो भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं जैसे कि फ्लाइज हो गया, मॉस्किटोज हो गया, सैंड फ्लाइज हैं, इनके थ्रू ये क्या करेगा? ये अपने जो भी क्या करेंगे वो ह्यूमन बॉडी को बाइट करेंगे और जो वेक्टर होगा वो उसको बाइट करेगा और ये डिजीज़ जो होगी उसको कॉज हो जाएगी. मतलब जो पैथोजन होगा उसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा और डिजीज़ कॉज कर देगा.
नेक्स्ट वन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कैसे करके ट्रांसमिट होता है। वेक्टर कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शियस डिजीज़ आइदर एक्टिवली और पैसिवली। जो वेक्टर्स होते हैं वो अपनी डिजीज़ जो होगा, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होगी उसको एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या हमारा जो वेक्टर हैं वो दो टाइप के होते हैं, बायोलॉजिकल वेक्टर्स और मैकेनिकल वेक्टर्स। बायोलॉजिकल वेक्टर्स क्या है, सच एज मॉस्क्यूटोज एंड टिक्स मे कैरी पैथोजन दैट कैन मल्टीप्लाई विद इन देयर बॉडीज एंड टू बी डिलीवर्ड टू न्यू होस्ट यूजुअली बाय बाइटिंग। ये क्या करते हैं, मॉस्क्यूटोज और टिक्स हो गया, ये क्या करेंगे, पैथोजन को कैरी करते हैं। ये क्या करेंगे, ये पैथोजन को मल्टीप्लाई करते हैं होस्ट सेल की बॉडी के अंदर जाके, और उससे न्यू होस्ट जो है वो बाइटिंग के थ्रू और उसके ये डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, मैकेनिकल वेक्टर्स। मैकेनिकल वेक्टर्स क्या होते हैं, सच एज फ्लाइज कैन पिक अप इन्फेक्शियस एजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडीज एंड ट्रांसमिट देम थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये फ्लाइज क्या करती हैं, ये कहीं से भी इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी करके लेके आती हैं और अपनी ये उसकी बॉडी के ऊपर बैठ के ये क्या करती हैं, अपने फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू उसकी बॉडी के ऊपर उसका जो इन्फेक्शियस एजेंट होगा उसको वहाँ पे छोड़ देती हैं। नेक्स्ट वन क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेक्टर डिजीज़। हम जो वेक्टर बोन डिजीज़ है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। ए पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम वेक्टर बोन डिजीज़ यूजुअली डेवलप ए हाई फीवर। जो वेक्टर बोन डिजीज़ से सफ़र कर रहा होता है उसको हम हाई फीवर से डायग्नोज कर सकते हैं। उसको सिम्टम्स ऐसे प्रोड्यूस होंगे, नॉजिया हो गया, हेडेक हो गया, पेन हो गया, बैक रीजन में हो गया, आइज़ में हो गया, रैशेस हो गया उसके, और जो रैशेस होंगे उसका साइन जो पेन होगा वहाँ पे जॉइंट पेन भी प्रेजेंट रहेगा, मसल क्रैम्पिंग प्रेजेंट रहेगी। सिंस द सिम्टम्स आर नॉट स्पेसिफिक इट इज़ नेसेसरी टू डायग्नोज द डिजीज़। जो सिम्टम्स होते हैं इसके इतने स्पेसिफिक नहीं रहते हैं, इसलिए जो सेरोलॉजिकल टेस्ट हो गया, लीसर टेस्ट हो गया, इनके थ्रू हम इसको डायग्नोज भी करवाते हैं। नेक्स्ट वन प्रिवेंशन। हमें प्रिवेंशन क्या करना है वेक्टर बोन डिजीज़ के लिए। बियर लूज लाइट कलर लॉन्ग स्लीप टॉप्स एंड ट्राउज़र। अगर हम बाहर जा रहे हैं, घर में भी हैं, वहाँ पे अगर मॉस्क्यूटोज फ्लाइज ऐसे कोई चीज़ें हैं तो हमें क्या करना है, हमें लूज़ क्लॉथिंग जो है वो लाइट कलर की लॉन्ग स्लीप की टॉप्स हो गए और ट्राउज़र्स हो गए वो पहनना है। यूज़ डीट कंटेनिंग इंसेक्ट रेपेलेंट ऑन एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड क्लॉथिंग। हमें क्या करना है, जो डीट कंटेन करता है जैसे कि ओडोमॉस काइंड ऑफ चीज़ है, ठीक है, कुछ लिक्विड्स आते हैं जो कि मॉस्क्यूटोज़ वगैरह को नहीं बैठने देते हैं, ऐसे रेपेलेंट का यूज़ करना है जो कि डीट कंटेनिंग होते हैं। टेक एडिशनल प्रिवेंटिव मीजर्स व्हेन हाइकिंग और गोइंग टू स्क्रबी एरियाज़। अगर हम ऐसे स्क्रबी एरियाज़ पे जाते हैं तो हमें एडिशनल प्रिवेंशंस लेने हैं, अगर क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऐसे वेक्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। वियर शूज़ दैट कवर द इंटायर फुट, अवॉइड वियरिंग सैंडल्स और ओपन शूज़। हमें क्या करना है, मोर प्रेफरेंस देना है, हमें अपने फुट रीजन को कवर करके रखना है, क्योंकि जो ज़्यादातर मॉस्क्यूटोज़ वगैरह होते हैं वो फुट के ऊपर काटते हैं, तो हमें वहाँ पे जो सैंडल्स वगैरह हैं वो अवॉइड करनी है, हमें शूज़ वियर करने हैं। टक ट्राउज़र इनटू सॉक्स और बूट्स टू प्रिवेंट आर्थ्रोपोड्स फ्रॉम रीचिंग द स्किन। हमें जो ट्राउज़र्स हो गए, जो भी हम पहने हुए हैं उसको हमें टक इन कर लेना है ताकि कोई भी मॉस्क्यूटोज फ्लाइज जो है अंदर जो रीजन है उसमें बॉडी के अंदर ना जा सके और हमारी स्किन पे ना पहुंच सके। अवॉइड यूजिंग फ्रेगनेंट और कॉस्मेटिक और स्किन केयर प्रोडक्ट वैक्सीनेशन। हमें कोई भी फ्रेगनेंट्स जो होते हैं, कॉस्मेटिक्स जो होते हैं जिनमें ज़्यादा फ्रेगरेंस आ रही होती है वो अवॉइड करने हैं। हमें अपना वैक्सीनेशंस भी हैं वो करवाना है। अगर कोई भी वेक्टर बोन जो है उसके रिगार्डिंग कोई वैक्सीनेशन है तो हमें वो भी करवाना है।